नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। अभी आप लोग पढ़ने वाले हैं 9.2 चैप्टर 11th का, ठीक है। यानी ये क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9.2 होगा। और ये हमारा जो चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी कि इस चैप्टर में जो नाम दे रखा है कुछ अटपटांग सा नाम दे रखा है, इसे आप लोग देख के डरिएगा मत। सीक्वेंस सीरीज नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मैंने टॉपिक लगा रखा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो आप चाहो तो इसको चेंज करके, क्योंकि 10th में ये चीज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से है और आपको यहाँ पर पढ़ना है सीक्वेंस एंड सीरीज। लिख लीजिएगा सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज। और ये हमारा चैप्टर जो है 9.2 होगा, यानी चैप्टर 9 का एक्सरसाइज नंबर 2। इसमें जो फॉर्मूला लगेगा मैं उसे पहले लिख देता रहा हूँ, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि एक तो लगेगा आपका nth टर्म का फॉर्मूला, जिसको हम लोग बोलते हैं कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक लगेगा nth टर्म का सम, ये होता है आपका n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला आपका लगेगा। तो पहला फार्मूला जो मैंने आपको प्रूफ भी कर रखा है, सेकेंड वाला जो फार्मूला है इसको मैं प्रूफ करके एक नया वीडियो डाल दूंगा। अभी मैं इस पर एक्सरसाइज करना आपको सिखाऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा आप। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपके सामने आ भी चुका होगा कि 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योग आपको ज्ञात करना है। कितना से कितना तक? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन यहाँ से रहेगा कि 1 से कहाँ तक? 2001 तक विषम पूर्णांकों का। अब विषम पूर्णांकों का है तो विषम मतलब समझते हो ना आप लोग, ओड नंबर का सीक्वेंस। अब ओड नंबर का सीक्वेंस ये होता है कि पहला नंबर 1, उसके बाद ओड नंबर आपका 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, और ऐसे कंटिन्यू जाते 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 कहाँ तक जाएगा? 2001 तक जाएगा। और इन सभी को क्या करना है? आपको जोड़ देना है। 1 को भी जोड़ो, 3 को भी जोड़ो, 5 को भी जोड़ो, और इसके बाद जोड़ते जोड़ते 2001 तक जाओ और जोड़ के बताओ कि टोटल सम कितना होता है, उसका वैल्यू बताना है आपको। तो अगर अकॉर्डिंग टू रूल चलोगे तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए? फर्स्ट टर्म चाहिए, यानी कि ए का मान चाहिए होगा। तो ए जो होता है आपका, जहाँ से सीक्वेंस से स्टार्ट होता है वही आपका ए का मान होता है, यानी कि प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म। इसे लिख भी ले सकते हो आप, फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद, ठीक है। क्या हो गया? ए की इक्वल टू 1 लगा लो आप। अब डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस, सार अंतर। तो सेकेंड वाले में से फर्स्ट वाले को घटा लो, तो 3 में से 1 को घटाओ, कितना आएगा? डिफरेंस आपका 2 आ गया है। डिफरेंस कितना आ गया? 2। अब आपको n का मान निकालना है। तो सबसे पहले अगर n चाहिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, a का मान तो पता है मुझे, d का मान पता है, n का मान पता नहीं। अब n निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अब ये फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पे n इक्वल टू, n क्या होता है आपका? लास्ट टर्म होता है। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2001 हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? अब इस के हिसाब से यानी कि n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के रूल से हम लोग क्या करेंगे? n का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। वो कैसे होगा भाई? तो n का मान क्या दे रखा है? 2001 बराबर a का मान क्या दे रखा है? 1 प्लस n माइनस 1 का n माइनस 1, और डिफरेंस कितना दे रखा है? 2 का, तो 2। अब इस कैलकुलेशन में मात्र एक ही वेरिएबल बचा हुआ n। अब इसका निकालना तो ईजी है। क्या करोगे? सबसे पहले ये आपका प्लस का 1 है, इधर घटेगा तो क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा। तो 2001 में से अगर मैं 1 को घटा दूं तो 2000 इक्वल टू क्या बचेगा? n माइनस 1 और गुना में 2। अब ये गुना का 2 जो है, कैंसिलेशन करोगे इसका, कितना बार में जाएगा? 1000 बार में जाएगा। 2 से 2 कटा, 1 आएगा, 300 से चिपका दो। तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया आपका? 1000। तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा? अगर एक माइनस का इधर जाएगा, प्लस में जुड़ जाएगा, तो n का मान कितना आ गया? 1001 आ गया। इतना तो समझ में आ गया हो आपका कि अब आपके पास क्या आ गया? n का भी वैल्यू आ गया। n का वैल्यू कितना आ गया? 1001 आ चुका है। क्लियर? अब आपको जोड़ना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ये वाला लगाओगे। तो Sn इक्वल टू क्या होगा? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n का वैल्यू कितना आ गया है? 1001। तो 1001 डिवाइड में 2 है तो 2 का 2 रहने दीजिए। 2 गुना में a है तो a के लिए क्या है? 1। तो आपको यहाँ पे 1 प्लेस कर रखना है, प्लस n का मान कितना है? 1001। तो 1001 माइनस का 1 है तो माइनस का 1, और गुना में डिफरेंस कितना है? तो डिफरेंस आपका यहाँ पे 2 का दे रखा है, तो 2।
ठीक है। अब कैलकुलेशन स्टार्ट करो। 1001 डिवाइड बाई 2, 2 में 1 से गुना करोगे 2, प्लस में 1001 में से 1 घटा लोगे 1000 ही बचेगा, और 1000 में वापस 2 से गुना करोगे कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2000, और 2000 में फिर से 2 जोड़ दोगे तो कुल मिला के आपको 2002 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2002। ठीक है। अब 2 से इसको कैंसिल करोगे तो 1001 आएगा। इन फाइनली क्या होगा आपका 1001 और गुना में 1001, गुना करोगे 1002,001, इसका गुना करके इतना ही आएगा। तो ये आपका फाइनली सम का आंसर हो गया। ठीक है। अगर इसका आपको ट्रिक सीखना है तो ट्रिक क्या है कि जितना भी आपका ओड नंबर है, मैं लिख दूँ आपको, ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्चुअल ट्रिक है कि सम ऑफ ओड नंबर इक्वल टू होता है n स्क्वायर। क्या होता है n स्क्वायर, वेयर n इज द, जहाँ n क्या है नंबर ऑफ टर्म, n क्या है नंबर ऑफ टर्म। अब इसका मतलब क्या हुआ मैं वो आपको समझा दूँ। वेट अ सेकेंड, हैव ए कॉल। ठीक है, ये कॉल आ गया था, खैर कोई बात नहीं। अब आपको यहाँ समझना है, ये तो आपका हो गया सिक्वेंशियली, अगर आपको एग्जाम में आता है तो आप ये कर सकते हो। ठीक है। दूसरा तरीका एक और है, मैं उसे भी बता दूँ। इतना आप लिख लिए होगे तो मैं हटा दूँ इसको, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हटा रहा हूँ इसको। अब इस बात को समझते हैं यहाँ से कि अगर 1 3 5 7 ऐसे दे रखा है तो एक क्या है आपका फर्स्ट टर्म है, यानी कि पहला पद कौन सा है आपका 1, दूसरे वाला 3 है, तीसरे वाला क्या है 5 है, और चौथा क्या है 7 है। तो इस तरह से 2001 जो हैगा कितना नंबर पे आएगा, यानी कौन सा टर्म में आएगा। तो ये निकालने के लिए क्या है, आप गौर करो यहाँ पे, अगर फर्स्ट टर्म अगर 1 है, सेकेंड टर्म आपका क्या है 3 है, तो 3 कैसे आया होगा, 3 में 1 जोड़ के डिवाइड बाई 2 करेंगे। अगर ये थर्ड टर्म की बात की जाए तो थर्ड टर्म क्या आपका 5 है, यानी कि 5 में 1 जोड़ोगे 6, 6 में तो अगर 2 से डिवाइड लगाओगे तीसरा टर्म आ जाएगा। उसी प्रकार अगर फोर्थ टर्म की बात की जाएगी तो 7 में 1 लगाओगे 8, 8 बाई 2 करोगे 4 आएगा, यानी कि जोड़ के 1 जोड़ के डिवाइड में 2 करना है तो आपको टर्म का नंबर बताया था कि कौन सा टर्म में है। अगर उसी प्रकार इसका बात किया जाए कि ये कौन सा टर्म है, तो 2001 में आपको क्या करना है, 2001 में आपको 1 को जोड़ देना है और 1 को जोड़ना है, डिवाइड बाई 2 करना है। तो टोटली क्या आ जाएगा 2002 डिवाइड बाई 2, यानी फाइनली 1001 आएगा। कितना आएगा 1001 आएगा। और 1001 क्या है, ये आपका ए का टर्म है, यानी कि इतना नंबर का टर्म है। अब इनका मान अगर यही है, इनका मान क्या है यही आ गया, तो अगर ओड नंबर का सीक्वेंस दे रखा है, आपको इनका मान पता है, सबको जोड़ने की बात की जा रही है, तो आपको क्या करना है, सम ऑफ nth टर्म, यानी कि n टर्मों का योग क्या होता है n स्क्वायर होता है। और यहाँ पे इनका मान कितना आया है 1001 का स्क्वायर, 1001 का स्क्वायर आपको पता है इतना, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो बिल्कुल आसानी से। क्लियर बात समझ में आ गई। और एक तो आपका प्रोसेस था वो तो था ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दोनों चीज़ लिखते चलो। पूरे एपी चैप्टर में आपका यही 2 फॉर्मूला लगेगा, तो इस फॉर्मूला को भूलना नहीं है। आपने 10th में भी इसका अध्ययन कर रखा होगा। अगर जो बच्चे 10th में नहीं पढ़ रखे हैं इस फॉर्मूला को, तो मैं 10th का भी वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया है और एपी से स्टार्ट किया है, क्योंकि रीज़न यही है कि दोनों में ये चीज़ कॉमन हो रहा है और नंबर भी इससे अच्छे खासे उठ जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखते हुए 10th का भी है 11th का भी है। अगर 11th का ना समझ में आए तो पहले 10th का सीक्वेंस पढ़ लो पूरा, ताकि आपको थोड़ा सा बेसिक चीज़ क्लियर हो जाए, उसके बाद 11th का पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि जो 10th में जो क्वेश्चन दे रखे होंगे वो आपका कांस्टेंट वैल्यू पे, यानी कि नंबर्स पे दे रखे हैं, जबकि 11th में जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो नंबर और कुछ वेरिएबल पे दे रखे हैं, जो कि वेरिएबल वाला तो कुछ समझ में थोड़ा सा परेशानी होगी अगर 10th का नहीं पढ़ रखे हो तो। फिर मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर समझाने की। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि 100 तथा 1000 के मध्य, यानी कि 100 से लेके 1000 के बीच, मैं यहाँ लिख दूँ कि 100 से लेके आपको कितना करना है 1000 के बीच, यानी कि इन दोनों के बीच। ठीक है, इन दोनों के बीच में, ना ही 1000 को लेना है और ना ही 100 को लेना है, इन दोनों के बीच का ही टर्म लेना है। ठीक है, तो उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है जो 5 के गुणज है। अब 5 का गुणज का मतलब ये होता है कि वैसी संख्या को लिखना है
जो 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, यानी कि 5 का वो मल्टीपल हो, 5 से विभाजित हो। तो 100 के बाद कौन सा ऐसी संख्या होगी जो 5 से पूरा पूरा कट रहा होगा? तो आप कहोगे कि सर 105 जो है पूरा पूरा कट रहा है। इसके जस्ट बाद 110 होगा। और मैंने बेसिक चीज़ में बता भी रखा था कि अगर 5 का मल्टीपल का बात आ रहा है, फिर किसी भी संख्या का मल्टीपल का बात आ रहा है, तो उसका कॉमन डिफरेंस भी क्या होगा? वही संख्या हो जाएगी। तो 5 का बात है तो यहाँ पे आप 5 5 जोड़ते हुए जा सकते हो, ठीक है। और कहाँ तक जाओगे? यहाँ से जस्ट 5 पहले, क्योंकि ये भी संख्या तो आपका कट रहा होगा ना 5 से, तो इसके जस्ट पहले 5 कौन सा होगा? 995 ऐसा नंबर होगा जो 5 से कट रहा होगा। क्लियर बात? अब फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि यहाँ पर a का मान कितना आ गया? 105। डिफरेंस कितना आ गया? 5 का। इन दोनों में से घटा दो, 110 में से 105 घटाओगे, डिफरेंस आपका आ जाएगा 5, ठीक है। लास्ट टर्म आपको गिवन है an = 995, ठीक है। और आपको n पहले निकालो। n का वैल्यू तो नहीं पता ना आपको, क्योंकि जब सम निकालते हो तो आपको a चाहिए होती है, n चाहिए होता है और d चाहिए होता है, ठीक है। तो a पता है, d पता है, n का मान पता नहीं। n का मान क्या है आपको पता नहीं है, तो आपको n का मान पहले निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन करना यहाँ से। तो बताइए यहाँ पे अगर n के लिए आपको ये वैल्यू दे रखा है, तो n का फॉर्मूला लगाओगे आप तो क्या लिखोगे? a + n - 1 × d लिखोगे। और an का वैल्यू क्या दे रखा है? 995 = a का मान कितना? 105 प्लस में n - 1 और d के लिए क्या दे रखा है आपका? 5, तो गुना में 5। अब बताइए अगर ये प्लस का चीज़ है तो इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा ना, तो सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना होगा? ये 5 में से 5 घटेगा 0, 9 में से गया ये 9 और ये 890 आ गया। कितना आ गया? 890 नहीं 990 ना होगा, ठीक है 890, ठीक है 100 तो और घटेगा ना, 890 आया। बराबर में ये तो घट चुका है, इधर बचेगा क्या? n - 1 और इंटू में 5 का 5, यही बचने वाला है। अब ये 5 से कटेगा क्या? काट दो, काटो कितना बार में जाएगा? 17 × 5 = 85, 4 पर गया 8 बार में जाएगा। 17 × 5 = 85, 4 पर 0 40, यानी 8 × 5 = 40, ठीक है 178 बार में गया। अब आपको n का मान चाहिए होगा, तो n - 1, n - 1 = कितना बचेगा? ये तो कट चुका है, 178 ही बचेगा। n - 1 = क्या बचा? 178। फाइनली क्या हो गया? n का वैल्यू हो जाएगा 179, 179 आ गया आपका। अब आपको n का मान भी पता हो गया, कितना? 179, ये भी मान आपको पता हो गया। अब आपको क्या करना है? जोड़ने की बात कही गई है। जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है? SN। SN का फॉर्मूला आपको पता होगा, लिखा हुआ भी है, मैं एक बार और लिख दे रहा हूँ, 2a + n - 1 इंटू में d, ठीक है। अब आपको क्या करना है? निकालिए इसका n का मान, वैल्यू प्लेस करो यहाँ पे 179/2। 2 a के लिए क्या करोगे? a के लिए आपका 105 है, 105 प्लेस करो यहाँ पे, प्लस n के लिए फिर से क्या करना है? 179 माइनस का 1 और डिफरेंस कितना का है? डिफरेंस आपका यहाँ पे दिख रहा होगा 5 का है, तो गुना में 5, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। बस इसी को सिंप्लीफाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। 179/2 का 2 रहने दीजिए, इन दोनों का गुना करो, कितना आएगा? 210 प्लस में 178। 178 में अगर 5 से गुना करोगे तो देखो यहाँ पर ही 178 में अगर 5 से गुना करो कितना आएगा? 890। तो मैं इसका यूज कर लेता हूँ यहाँ पे 890, ठीक है। आप ऐसे भी गुना कर सकते हो, 178 में 5 से ले दे के आपका वही आने वाला है, 0 4 आ गया, 17 × 5 = 85 या 4 89, इतना ही आएगा आपका। मैंने यहाँ पे प्लेस कर रखा है। अब 179/2 गुना इन दोनों का जोड़ लगाओ, 90 और 10 100, 8 और 2 10, 1100 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 1100। अब 1100 आया, 2 से डिवाइड लगाओगे ना, कर दो, 2 से डिवाइड लगा लो या फिर गुना ही कर लो। चलो मैं गुना ही कर लेता हूँ पहले, थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा मेरा। अगर मैं 11 से गुना करूँ तो 9 में 7 जोड़ूंगा तो 16 हासिल गया, 1 7 1 8 और 1 9, 9 का 9, 9 7 16 हासिल 1, 7 1 8 9 और लास्ट में फिर से आपका 1 आ जाएगा। और 2 शून्य और चिपका दो, डिवाइड बाई 2 कर दो। इतना तक दिख रहा है आपको ना? दिख रहा है। अब भाग लगाओ 2 से, ये आपका 9 दूनी 18, 1 गया, 8 दूनी 16 और ये फिर से 45 और 1 0, 9800, 98,450 फाइनली आपका उत्तर आएगा सबको जोड़ने के बाद, ठीक है। तो आंसर भी मिला लीजिएगा, ठीक है। आंसर आप लोगों का समझ गए इतना, ठीक है। तो चलते हैं फिर से
नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, छोटे छोटे वीडियो में हम लोग पार्ट करेंगे ताकि आपको भी बोरिंग ना हो कि इतना सारा पढ़ना है। बिल्कुल छोटा छोटा टॉपिक रहेगा, बारीकी से समझाऊंगा मैं से उससे। तो बाय बाय, टाटा, सी यू। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए अच्छा अच्छा प्यारा सा, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ ताकि उन सबका भला हो। बाय बाय।